मित्रों, आचार्य चाणक्य एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें भारत के छोड़ अन्य पूरे देशों में चालाकी, चतुर और बहादुरी व्यक्ति के नाम से जाना जाता था। आज हम इसी आचार्य चाणक्य द्वारा बताए गए जीवन में बर्बाद होने के ऐसे 5 नियम के बारे में जानेंगे, जिसे आप अपने जीवन में आज ही सुधार लेते हैं तो आप सफलता को प्राप्त कर लोगे। यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके जीवन में क्या क्या समस्या के कारण आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कुछ नया। आचार्य चाणक्य बर्बाद होने के पहले कारण बताते हैं नींद। कई लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जो जीवन में केवल सोने के लिए ही पैदा हुए होते हैं। न उन लोगों को आने वाले भविष्य की चिंता होती है, न उस समय की। केवल 2 वक्त की रोटी मिल जाए उन लोगों के लिए उतना ही काफ़ी होता है, क्योंकि घर में कमाने वाले होते हैं और उसको केवल सोना ही होता है। यदि आप भी इसी श्रेणी में आते हैं दोस्तों, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि जीवन में सफलता को प्राप्त करने के लिए नींद से उठना बहुत ही ज़रूरी है। और नींद से उठने से पहले आपको लक्ष्य निर्धारण करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास कोई लक्ष्य नहीं रहेगा तो आप नींद से कहाँ उठोगे। इसीलिए दोस्तों आज ही अपना लक्ष्य बना लीजिए और नींद से जगने की कोशिश कीजिए, क्योंकि नींद से जगने पर ही आपका भविष्य उज्जवल होगा। यदि आप नींद से नहीं उठोगे तो कहाँ से उज्जवल होगा। इसीलिए दोस्तों आपको सबसे पहले यह कार्य करना है कि अपना लक्ष्य बना लीजिए और फिर रोज़ सुबह उठकर उस कार्य को पूरा करने के लिए मेहनत करने लग जाइए। आचार्य चाणक्य बर्बाद होने के दूसरे कारण में लिखते हैं कि गुस्सा, क्योंकि आजकल के लोगों में तो केवल गुस्सा आना कॉमन सी हो गई है। गुस्सा के कारण लोगों का जीवन ही नहीं चल रहा है। देखिए दोस्तों क्या होता है, जैसे ही आपको ये गुस्सा आता है और आपकी सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, जिसके कारण आप सोच समझ नहीं पाते हो और जो फैसला लेना होता है उसे ले नहीं पाते हो, जिसके कारण आपको अपनी उज्जवल भविष्य की और दिखाई नहीं देता है और आप उसी गुस्सा में फंसे होते हो। यदि आप में भी ऐसा कोई आदत है दोस्तों, तो आप इसे तुरंत ही छोड़ दीजिए और अपने गुस्सा को कंट्रोल करने के लिए आप शांत जगह पर चले जाइए और सब लोगों से अच्छे से व्यवहार कीजिए और सब लोगों के साथ मिलजुल कर रहिए, जिससे आपके गुस्सा होने की कारण कम हो जाएगी और आप जीवन में आगे बढ़ने लग जाओगे। आचार्य चाणक्य बर्बाद होने के तीसरे कारण में लिखते हैं कि भय। कई लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जो केवल डर के कारण ही अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। वह अपने उस कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते हैं और जिसके कारण वह वहीं फंसे रह जाते हैं और उन लोगों को आने वाले भविष्य की ओर दिखाई नहीं देता है। वह अपने ही क्षेत्र में सीमित रहते हैं और जिससे कुछ नया करने की सोचते नहीं हैं। उसका केवल एक ही कारण रहता है दोस्तों, डर। क्योंकि मनुष्य के दिमाग में जब डर बैठ जाता है तो उसे कुछ करने का मन ही नहीं करता है। यदि आपके भी मन में यदि डर बैठ गया दोस्तों, तो आप उसे तुरंत ही हटा लीजिए, क्योंकि डर बैठने के कारण लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं और उसी जगह पर फंसे रह जाते हैं। आजकल के लोगों में यह कॉमन सी हो गई है कि बड़े शहर में जाने के लिए उन लोगों को डर लगता है, लेकिन बड़े शहर में बहुत ही ज़्यादा उज्जवल भविष्य है ऐसा सोचते नहीं है। क्योंकि बड़े शहर में आने के बाद आपका माइंड विकसित होता है और जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है। इसीलिए दोस्तों अपने इस डर को खत्म कीजिए और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रयास कीजिए। आचार्य चाणक्य बर्बाद होने के चौथे कारण में लिखते हैं आलस्य। कई लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जो केवल जीवन में आगे बढ़ने के बारे में सोचते नहीं हैं। उन लोगों को तो सोचने में भी आलसीपन आ जाती है और जिसके कारण उन लोग सोच नहीं पाते हैं और बस अपने आलस के कारण वहीं के वहीं फंसे रह जाते हैं, जिसके उसके मित्र और साथी लोग जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वह केवल अपने आलस्य के कारण उधर ही फंसे रह जाते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों। आपके अंदर यदि आलस्य होगा तो आप उसे तुरंत ही खत्म कर दीजिए, क्योंकि आचार्य चाणक्य ने ऐसे लोगों को मूर्ख की श्रेणी में रखा है। जो लोग आलस्यपन में आते हैं उन लोगों को मूर्ख कहा जाता है। ऐसे लोग जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं और उसी तरीके से फंसे रह जाते हैं जिस तरीके में वो पहले रहते हैं। फिर वहीं पर रहकर उसका जीवन समाप्त हो जाता है और वह जीवन में कुछ कर नहीं पाते हैं। इसीलिए दोस्तों आज ही अपने आलस्य को खत्म कर दीजिए और आने वाले समय के बारे में सोचिए और जीवन में आगे बढ़िए। आचार्य चाणक्य बर्बाद होने के अब 5वें कारण में बताते हैं कि बाबू सोना। ऐसे लोग आपको जीवन में आपके आसपास में देखने के लिए लाखों लोग मिल जाएंगे जो केवल बाबू सोना करते करते अपने जीवन को बिता देते हैं और उसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता है। वो लोग केवल अपने बाबू सोना के चक्कर में फंसे हुए रहते हैं। अरे बाबू सोना कब तक करते रहोगे दोस्तों। आपके जीवन में बाबू सोना करने वाले भी आएंगे, लेकिन पहले तो आप सफल तो हो जाओ, क्योंकि जीवन में सफलता को प्राप्त किए बिना आप कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। अपने मम्मी पापा के दम में आप कुछ कर नहीं पाओगे। इसीलिए दोस्तों आप ही अपने जीवन में कुछ करने के लिए बाबू सोना को साइड कर दीजिए और अपने जीवन की ओर आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि ऐसे लोग आपको लाखों की श्रेणी में आजकल देखने के लिए मिल रहे हैं जो केवल बाबू सोना के कारण ही बर्बाद हो रहे हैं और उसका जीवन वहीं के वहीं फंसा रह जाता है और वह अपने ही जीवन को नर्क जैसी बना लेते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों और जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको मेहनत करना है और उस चीज को प्राप्त करने के बाद आपको बाबू सोना करना है। तो ये था दोस्तों आचार्य चाणक्य द्वारा बताए गए ऐसे बर्बादी के 5 कारण, जिसे आपको भूल कर भी नहीं करना है। यदि आप इन कारणों को छोड़कर जीवन में आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं तो आपको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।